नमस्कार दोस्तों। इस पॉडकास्ट में हम साइनस ब्रैडिकार्डिया के बारे में समझेंगे। साइनस ब्रैडिकार्डिया का मतलब है कि दिल की धड़कन सामान्य से धीमी हो जाना। आमतौर पर नॉर्मल हार्ट रेट लगभग 60 से 100 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन जब हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाता है और रिदम साइनस नोड से ही आ रही होती है, तो उसे साइनस ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। पहले हम इसकी इटियोलॉजी यानी कारण समझते हैं। साइनस ब्रैडिकार्डिया कई बार एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ये खासकर उन लोगों में देखा जाता है जो बहुत फिट होते हैं, जैसे एथलीट्स। एथलीट्स में हार्ट बहुत एफिशिएंटली काम करता है, इसलिए रेस्टिंग कंडीशन में हार्ट को ज्यादा तेजी से धड़कने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए उनका हार्ट रेट कम हो सकता है, लेकिन यह हमेशा डिजीज नहीं होता। लेकिन कई बार साइनस ब्रैडिकार्डिया पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। यह साइनस नोड डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है। साइनस नोड, जिसे एसए नोड भी कहते हैं, हार्ट का नेचुरल पेसमेकर होता है। अगर एसए नोड ठीक से इंपल्सेस जनरेट नहीं करता तो हार्ट रेट धीमा हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी साइनस ब्रैडिकार्डिया कर सकती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में सीसीबीज कहते हैं। ये ड्रग्स हार्ट रेट को कम करती हैं, इसलिए इनके एक्सेसिव यूज से ब्रैडिकार्डिया डेवलप हो सकता है। अब हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स समझते हैं। साइनस ब्रैडिकार्डिया वाले कई पेशेंट्स पूरी तरह एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, मतलब उन्हें कोई सिम्टम नहीं होता, स्पेशली अगर यह फिजियोलॉजिकल ब्रैडिकार्डिया है। लेकिन अगर हार्ट रेट बहुत कम हो जाए और बॉडी को पर्याप्त ब्लड सप्लाई न मिले तो सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। पेशेंट को लाइट हेडेडनेस यानी सिर हल्का लगना या चक्कर जैसा महसूस होना हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में सिंकोपी यानी अचानक बेहोशी भी हो सकती है। कभी कभी चेस्ट पेन भी हो सकता है, क्योंकि स्लो हार्ट रेट के कारण हार्ट और बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता। सीवियर केसेस में पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्ट रेट बहुत कम होने से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट मतलब हार्ट 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है। जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है तो ब्रेन, हार्ट और बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, जिससे डिजीज, सिंकोप और हाइपोटेंशन जैसे सिम्पटम्स आते हैं। अब ईसीजी फाइंडिंग्स समझते हैं। साइनस ब्रैडिकार्डिया में रिदम अभी भी साइनस रिदम ही रहती है, मतलब इंपल्स एसए नोड से ही स्टार्ट हो रहा होता है। ईसीजी में जनरली हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक नॉर्मल पी वेव दिखाई देती है, लेकिन मेन डिफाइनिंग फीचर है वेंट्रिकुलर रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, यानी ईसीजी पर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम होगा। इसलिए एग्जाम पॉइंट याद रखिए, अगर ईसीजी में साइनस रिदम प्रेजेंट है लेकिन रेट 60 से कम है तो डायग्नोसिस है साइनस ब्रैडिकार्डिया। अब ट्रीटमेंट समझते हैं। अगर पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है यानी कोई सिम्टम्स नहीं है तो जनरली कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। ऐसे केसेस में ऑब्जर्वेशन सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है, जैसे हाइपोटेंशन, सिंकोपी, चेस्ट पेन या सीवियर डिजीनेस है, तो ट्रीटमेंट देना जरूरी हो जाता है। सिम्प्टोमेटिक ब्रैडिकार्डिया में एट्रोपिन दिया जा सकता है। एट्रोपाइन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ये वेगल इफेक्ट को ब्लॉक करता है, जिससे एसए नोड की फायरिंग बढ़ती है और हार्ट रेट इंप्रूव होता है। लेकिन अगर ब्रैडिकार्डिया सीवियर है और पेशेंट में पर्सिस्टेंट हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी है तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है पेसमेकर प्लेसमेंट। पेसमेकर एक डिवाइस होता है जो हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देता है ताकि हार्ट एडिक्वेट रेट पर बीट कर सके। इससे कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होता है और ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती है। तो जल्दी से रिकैप करते हैं। साइनस ब्रैडिकार्डिया में हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम होता है। यह एथलीट्स में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग हो सकता है, लेकिन यह साइनस नोड डिसफंक्शन
या बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसी मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। पेशेंट असिम्प्टोमेटिक हो सकता है या लाइट हेडेडनेस, सिंकोपी, चेस्ट पेन और हाइपोटेंशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ईसीजी में साइनस रिदम प्रेजेंट रहती है, लेकिन वेंट्रिकुलर रेट 60 से कम होता है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में एट्रोपिन दिया जाता है और सिवियर अनस्टेबल केसेस में पेसमेकर प्लेसमेंट डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है।